हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारा टॉपिक चला था न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके कुछ टॉपिक्स मैंने आप सभी को कवर करा चुकी हूँ। आज इसका लास्ट टॉपिक हम बात करेंगे टेलर सीरीज मेथड। इसमें 5 मेथड्स होते हैं। मैंने आपको बाकी सभी मेथड्स कवर करा दिए। उन सभी का लेक्चर्स मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी सभी टॉपिक्स मैंने आपको वहाँ पर कवर करा दिए हैं। आज हम बात करेंगे इसमें टेलर्स थ्योरम की, मतलब टेलर सीरीज मेथड। मैंने पिकार्ड्स मेथड भी आपको कंप्लीट करा दिया है, एलियर्स मेथड भी करा दिया, एलियर्स मॉडिफाइड मेथड भी, और रंगाकुत्ता मेथड्स भी। ठीक है, ये सभी मेथड्स मैंने आपको विद कॉन्सेप्ट और इन पर बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है। सो आज हम बात करते हैं टेलर सीरीज मेथड। सो टेलर सीरीज मेथड में भी आज हम इसमें सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम इस पर बेस एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। स्टूडेंट, आपको जैसे कि मैंने बताया कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ होता है, तो इस पर भी बेस मैंने आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं उस पर बेस मैंने आपको लिए वीडियो बनाई है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं और साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो टेलर सीरीज मेथड, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है। सो कंसीडर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया। देन विद इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू वाई जीरो। हमारे पास क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन भी गिवन होगी, वाई ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू वाई जीरो। ठीक है, इफ वाई एक्स is the exact solution of equation number first subjected to the given condition, then the Taylor series for yx around x is equal to x naught is given by. Now हमें क्या करना है, टेलर सीरीज फाइंड आउट करनी है वो वाई एक्स के लिए। ठीक है, जब हमारे पास इनिशियल कंडीशन दे रखी होगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर, तो हमारे पास y1 हमें निकालना है। उसके बाद हम y2 फाइंड आउट करेंगे, तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा y ऑफ x के। ठीक है, y1 इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा y0 प्लस एक्स माइनस के x0 y0 डैश, मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है यहाँ पर एक बार, प्लस एक्स माइनस फैक्टोरियल स्क्वायर y0, और डबल डैश का मतलब है यहाँ पे दो बार डिफरेंशियल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था फॉर्मूला में, यहाँ पर होता था 1 और यहाँ पर होता था स्क्वायर 2, लेकिन हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक बार डिफरेंशियल होगा और सेकेंड बार डिफरेंशियल होगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ हम क्या पुट करेंगे एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू एच इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक्स माइनस जीरो की जगह हम एच पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो हमारी y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा y0 प्लस एच y0 डैश प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल y0 डबल डैश। यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा y0 डबल डैश। अगर नेक्स्ट टर्म होगी तो वो क्या होगी, x माइनस एक्स जीरो की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल y0 ट्रिपल डैश। ठीक है, तो वहाँ पे x माइनस एक्स जीरो की जगह हम क्या रखेंगे h, तो एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y0 की मतलब इसको हम ट्रिपल बार डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, नाउ सिमिलरली अगर इसी तरह हमें y2 फाइंड आउट करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, सिमिलरली टेलर सीरीज फॉर वाई एक्स अराउंड एक्स इज इक्वल टू x1। ठीक है, जब हमारे पास अराउंड x इज इक्वल टू x1 पर था और यहाँ पे बात हो रही थी अराउंड x इज इक्वल टू x0 पर और यहाँ पे x इज इक्वल टू x1 पर, तो हमारे पास इज अ गिवन बाय, तो y2 हमारे पास क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस एच y1 डैश प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y1 डबल डैश प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y1 ट्रिपल डैश प्लस डैश डैश। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे y0 इनिशियल कंडीशन की बात हो रही थी, अब यहाँ पर हम y1 लेंगे। जो y1 हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके होंगे उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू को इस फॉर्मूले में लिख देंगे। ठीक है, नाउ प्रोसीडिंग इन द सेम वे, तो हमारा ये इसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो n प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच वाई एन डैश प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल वाई एन डैश प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल वाई एन ट्रिपल डैश। सो ये प्रोसेस आगे तो चलता रहेगा। तो लास्ट में हमारे पास n प्लस वन के लिए हमारे पास टेलर सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, नाउ इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, आप वहाँ पे इसे अच्छे से समझ लेंगे। सो इसमें हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है।
Solve dy by dx is equal to x plus y by Taylor's series method. Start from x is equal to 1, y is equal to 0 and carry to x is equal to 1.2 with h is equal to 0.1. So हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, इनिशियल कंडीशन यहाँ पे गिवन है और कहा है कि x की 1.2 पर y की वैल्यू क्या होगी विद h इज इक्वल टू डिफरेंस दिया 0.1. ना यहाँ पे ध्यान दे तो हमें y की कितनी वैल्यूज़ तक यहाँ पे लेना है. तो y 1.1 पर क्या होगी वैल्यू, पहले तो हमें वो फाइंड आउट करना है. उसके बाद y 2 पे क्या वैल्यू होगी 1.1 पर, ये फाइंड आउट करना है. मतलब x0 प्लस h करेंगे तो x0 क्या है हमारे पास 1 और h क्या है 0.1. ठीक है, एडअप करेंगे 1 मतलब x1 ऑफ 1.1 पर y1 की वैल्यू क्या होगी पहले तो वो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम इसको हम बोल देंगे x2 1.2 पर y2 की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी वो फाइंड आउट करेंगे. सो सोल्यूशन देखते हैं हम. गिवन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कमा वाई. हमारे पास जो फंक्शन है उसको हमने यहाँ लिख दिया. नाउ इनिशियल कंडीशन जो भी हमें गिवन है वो भी लिख देंगे. x0 इज इक्वल टू 1, y0 इज इक्वल टू 0 और h इज इक्वल टू 0.1. सो x0 प्लस h होता है 1 प्लस 0.1. x0 की वैल्यू 1 और h की वैल्यू 0.1 तो ऐड करेंगे 1.1 एंड इस पर हमें फाइंड आउट करनी है y1 की वैल्यू. नाउ हमारा मेन मोटिव क्या है, y1 1.1 पर क्या वैल्यू होगी. ठीक है, सो y डैश हमें जो डिफरेंशियल दिया है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई गिवन है. सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली यहाँ वैल्यूज़ देखें. ठीक है, y डैश इज इक्वल टू क्या है एक्स प्लस वाई. नाउ इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश हो जाएगा. फिर इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ट्रिपल डैश इज इक्वल टू इसका हो जाएगा y डबल डैश. नाउ इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4th बार डिफरेंशियल होगा इज इक्वल टू इसका करेंगे तो 3 बार डिफ्रेंशिएट. नाउ अब हम वैल्यूज़ रखेंगे. y0 की वैल्यू रखेंगे y0 डैश इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x0 प्लस y0. x0 की वैल्यू कितनी है 1, y0 की वैल्यू कितनी है 0, 1 प्लस 0 1. नाउ यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y0 डैश की वैल्यू कितनी आई है 1 तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा y0 डबल डैश की वैल्यू क्या है 2 तो यहाँ 2 है. नाउ यहाँ क्या हो जाएगा y0 ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या है 2 है तो यहाँ 2 एंड सो ऑन. नाउ अब हम टेलर सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे. y1 के लिए जो था y1 इज इक्वल टू क्या है y ऑफ x1 इज इक्वल टू y0 प्लस h y0 डैश प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y0 डबल डैश प्लस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल y0 ट्रिपल डैश प्लस डैश डैश. ये हमारे पास टेलर सीरीज का y1 के लिए फॉर्मूला है. सो हम पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे. नाउ y1 x1 क्या है, किस पर हमें y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1.1 पर हमें x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ y0 की वैल्यू क्या गिवन है 0 प्लस h की वैल्यू क्या गिवन है 0.1. y0 ऑफ डैश की वैल्यू क्या थी 1 लिख दिया प्लस h की वैल्यू क्या है 0.1 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और y0 डबल डैश की वैल्यू क्या थी 2 तो 2 लिख दिया. इसी तरह से प्लस h की वैल्यू क्या है 0.1 और उसके बाद हो गया हमारे पास q अपॉन 3 फैक्टोरियल. ठीक है, और यहाँ हमारे पास y0 ऑफ ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या है 2 तो 2. नाउ इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आया 0.11034. इसका राउंड ऑफ करेंगे फॉर 4 डेसिमल प्लेस तक तो 0.1103 हमारे पास y1 की वैल्यू भी है. नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे x1. ये हमने किस पर करा था x0 पर. ठीक है, 1.1 पर. नाउ x1 इज इक्वल टू x1 पर हमने ये फाइंड आउट किया था. सो x1 इज इक्वल टू 1.1 पर हमारे पास y1 की वैल्यू क्या है ये 0.1103 और h कितना है 0.1. ठीक है, एक बने. नाउ अब हम फाइंड करेंगे x2 पर क्या वैल्यू है. सो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस h. तो x1 की वैल्यू क्या है 1.1, h की वैल्यू क्या है 0.1 इज इक्वल टू 1.2. नाउ हमारा मेन क्वेश्चन यही था कि x2 1.2 पर y की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था मेन. नाउ अब हम निकालेंगे y1 टेस्ट. सो ये सब क्या था y ऑफ 0. ठीक है, आप इसको 0 मत लिखना, पहले इसे ऐसे ही लिखना. तो ये अब क्या हो जाएगा y1. तो हमारे पास सेम ऐसे ही यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे 1, y की जगह भी 1 और यहाँ पे y1. तो यहाँ सब पे y1 रख देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा y1 डैश इज इक्वल टू x1 प्लस y1 डबल डैश इज इक्वल टू 1 प्लस y1 ऑफ डैश.
और यहाँ पे हो जाएगा y1 ट्रिपल डैश इज इक्वल टू y1 डबल डैश, y1 फोर्थ ऑफ डैश इज इक्वल टू y1 ट्रिपल डैश। वैल्यूज रखेंगे, x1 की वैल्यू क्या है 1.1, y1 की वैल्यू क्या है 0.1103, ऐड करेंगे 1.2103। नाउ इसको एडअप करेंगे 1 प्लस y1 डैश की वैल्यू अभी आई है 1.2103, तो 2.2103। नाउ y1 डबल डैश 2.103, y1 ट्रिपल डैश 2.103। नाउ अब ये सभी वैल्यूज हम रखेंगे y2 के टेलर सीरीज फॉर्मूले में। नाउ टेलर सीरीज का फॉर्मूला लिखा हमने y2 के लिए। सो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y ऑफ x2 इज इक्वल टू x1 प्लस एच y1 डैश प्लस एच स्क्वायर बाई 2 डैश y1 डबल डैश प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल y1 ट्रिपल डैश प्लस डैश डैश। नाउ अब हम वैल्यूज रखेंगे, x2 की 1.2 पर वैल्यू, y1 की वैल्यू क्या है 0.1103, h की वैल्यू 0.1, y1 डैश 1.2103, एच स्क्वायर की वैल्यू 0.1 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y1 डबल डैश की वैल्यू 2.103। नाउ h की वैल्यू 0.1 ट्रिपल का क्यूब है और फिर यहाँ पे आ गया 3 फैक्टोरियल y1 ट्रिपल डैश की वैल्यू 2.103। इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2476। ना इसको राउंड अप टू द 4 डेसिमल प्लेस तक हम राउंड अप करेंगे तो 0.248 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये टेलर सीरीज का टॉपिक भी यहाँ पे एंड हो गया है। सो हमारे ओडीके वाले टॉपिक्स कवर हो चुके हैं सभी। नेक्स्ट अब हम कल से बात करेंगे न्यू टॉपिक्स की, न्यू डेरिवेशंस की, न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, तो उसके बाकी सभी टॉपिक्स मैं आपको कवर कराऊंगी। ये टॉपिक भी कवर हो गया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक समझना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।